तो ये वासुदेव घाट की तस्वीरें हैं दिल्ली की, और नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पूरे कैबिनेट के साथ इस वक्त दिल्ली के यमुना घाट पहुंची हैं। वासुदेव घाट, जहां पर माता यमुना की पूजा की जा रही है, यमुना आरती यहां पर की जाएगी। और बीजेपी के तमाम और भी चेहरे आप देख सकते हैं, जैसे वैजयंत पांडा भी साथ में मौजूद हैं, वीरेंद्र सचदेवा साथ में दिखाई दे रहे हैं, पूरी कैबिनेट साथ में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ दिखाई दे रही है। और इन सब के अलावा जो पुजारी वहां पर है वो सभी मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर सबसे पहले माता यमुना की पूजा की जाएगी, उसके बाद यमुना आरती की जाएगी, और हो सकता है कि यहाँ पर बातचीत और बैठक भी हो। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहाँ पर मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले उन्होंने यमुना का दौरा किया, यमुना घाट का दौरा किया। और ये अपने आप में संकेत है, संदेश आ रहा है कि इस तरीके की तस्वीर अब तक कहा जाए कि हिस्ट्री में कहीं भी सरकारों की तरफ से नहीं देखी गई। लेकिन पहली सरकार ये है भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें सरकार बनने के साथ ही यमुना को लेकर, साफ सफाई को लेकर बड़ा संदेश दिया जा रहा है। यमुना की पूजा की जा रही है, और ये संकेत और संदेश दोनों साफ तौर पर हैं कि नई सरकार का जो विजन है, जो प्रतिबद्धता है, वो यमुना माता को लेकर, यमुना को लेकर, नदी की साफ सफाई को लेकर, नदी की निर्मलता को लेकर आखिर कितना मजबूत है। ये तस्वीर यहाँ पर संध्या आरती, जो माता यमुना की यमुना आरती की जा रही है, अब कुछ देर में वो शुरू हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले पूजा हो रही है मंत्रोच्चार के साथ, आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री बीच में मौजूद हैं, बाकी जो कैबिनेट के मंत्री हैं साथ में दिखाई दे रहे हैं, डिप्टी सीएम प्रवेश वर्मा भी साथ में हैं। इन सब के अलावा दूसरे जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, जिन्होंने पूरे चुनाव जीतने में बड़ी भूमिका निभाई, वो सभी फिलहाल इस वक्त मौजूद हैं वासुदेव घाट पर, यमुना किनारे। और ये आप देख सकते हैं मंत्रोच्चार के साथ पूजा पाठ मां यमुना का किया जा रहा है। यह मंत्रोच्चार की आवाज आप सुन सकते हैं। तो यमुना आरती कुछ देर में होने वाली है, और ये पूजा पाठ इस वक्त चल रहा, मंत्रोच्चार की आवाज आपके कानों तक जा रही है, जिसमें यह समझा जा सकता है कि सरकार की प्राथमिकताओं में आखिर यमुना नदी सबसे पहले क्यों है। शालिनी इस वक्त हमारे साथ हैं लगातार। शालिनी, अभी जो तस्वीरें हैं, मंत्रोच्चार की आवाज वहां पर गूंज रही है, और बेहद अलौकिक तस्वीरें कही जा सकती है। फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा है जब कोई सरकार बनने के बाद सीधे यमुना पहुंची है, यमुना घाट पर, और बाकायदा मंत्रोच्चार के साथ यमुना आरती में शामिल हो रही है। शालिनी, कि किसी जी आपको आवाज आ रही है? संजय, मैं ये कह रही थी कि ऐसा पहली बार ही हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री ने कार्यभार संभालते ही वो आज के दिन ही यमुना घाट पर पहुंची हो, और ऐसा करके दिखाने वाली सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही रही। और रेखा गुप्ता देखिए यहाँ पर पहुंच चुकी है। हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि रेखा गुप्ता यहाँ पर जो है वो पंडितों के साथ मौजूद है, क्योंकि गंगा आरती अब शुरू होने वाली है, यमुना आरती। और यमुना आरती से पहले यहाँ पर देखिए कि आप मंत्रों का उच्चारण जो है वो पुजारी जी करते हुए नजर आ रहे हैं, और उनके साथ साथ वीरेंद्र सचदेवा, मजिंदर सिंह सिरसा और प्रवेश वर्मा भी मौजूद है। और उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की और जाना कि आखिर यमुना की जो साफ सफाई का काम है वो कहां तक पहुंचा, क्या कुछ चल रहा है यहाँ, जो जिस डीडीए की प्लॉट पर ये बना हुआ है पूरा वासुदेव घाट, उसकी तैयारी कैसे है, क्या साफ सफाई होती है, ये तमाम जो चीजें थी उनका उन्होंने जायजा लिया। इसके साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर अब कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गंगा आरती की जो तैयारी है वो यहाँ पर जोरों शोरों से चल रही है। अगर आप सुन पाएंगे तो मेरे पीछे आपको मंत्रों के उच्चारण की आवाज साफ तौर पर बिल्कुल शालिनी, एक बार मंत्रोच्चारण की आवाज सुनाते हैं दर्शकों को, उसके बाद फिर मैं आपके पास आता हूँ। अपनी बात को पूरी करिएगा, क्योंकि ये जो वाइब्रेशंस है, जो मंत्रोच्चारण की एक तरह से कहा जाए कि वहां पर आवाज सुनाई दे रही है, जो ध्वनि सुनाई दे रही है, ये दिखाती है कि दिल्ली की फिजा कैसे बदलने वाली है।
गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु तदीयं मुक्तो गोविन्द तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाणात्मतो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः हरिकराखण्डखाद्यानि तदीशीलकृतानि च आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं परिगृह्यत फलेन फलितं सर्वं त्रैलोकस्य चराचरं करुणाफलप्रदानेन पूर्णः सन्तु मनोरथः। शालिनी, ये जो मंत्रोच्चार की गूंज है ये हम सब के कानों में आ रही है, आप वहां चूंकि मौजूद हैं, जरा ये बताइए कि माहौल किस तरीके से इस वक्त वहां है, चूंकि सही बात है ये पहली बार हो रहा है और ये भव्यता दिनों दिन और बढ़ती जाएगी जैसे जैसे यमुना निर्मल होती जाएगी, यहाँ पर पूजा पाठ और शाम की आरती और भव्य होती जाएगी। बिल्कुल देखिए, और अब दिल्ली वालों को हरिद्वार, अयोध्या या फिर बनारस अब आरती देखने के लिए जाना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब उसको लेकर यहाँ पर दिल्ली सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि अगर आपको मैं पीछे तस्वीर दिखाऊं तो यहाँ पर दिल्ली की जनता भी मौजूद है, जो यहाँ पर गंगा आरती में शिरकत करने आए हैं। और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि लोग एक साथ खड़े होकर इस भव्य नज़ारे को फील करना चाहते हैं, इसलिए शिरकत लेने पहुंचे हैं, क्योंकि इस तरीके का नज़ारा अमूमन दिल्ली में तो देखने को नहीं ही मिलता है। एक शीत लहर चल रही है, पीछे आपको मंत्र उच्चारण की आवाज़ें आएंगी और उस बीच गंगा, ये यमुना का ये किनारा सूर्य ढलने के बाद जो एक खूबसूरती है वो ख़ास तौर पर नज़र आ रही है। ठंडा ठंडा पानी, उस वजह से शीत लहरें और एक खूबसूरत उच्चारण आप सुन पाएंगे। और जब यमुना आरती शुरू होगी तो वो भी एक अलग नज़ारा जो है वो नज़र आएगा, क्योंकि इस नज़ारे के लिए आप दूरों दूर ट्रैवल करते हैं और ये नज़ारा देखने के लिए जाते हैं। लेकिन अब दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी है कि वो जहाँ पर भी हैं अब ज़्यादा दूर ट्रैवल भी नहीं करना है, अपने ही स्टेट में वो वासुदेव घाट आकर यहाँ पर गंगा आरती देख सकते हैं। अब अनाउंसमेंट भी शुरू हो चुकी है कि अब यमुना आरती जो लोग देखने आए हैं, अब यहाँ पर यमुना आरती शुरू होने वाली है। आप देख पाएंगे कि हलचल जो है वो यहाँ पर संजय अब तेज हो चुकी है। अब यहाँ पर जो पुजारी है, जो मुख्य तौर पर रोज यहाँ पर जो पुजारी हैं जो आरती करते हैं, वो यहाँ पर पहुँचेंगे, अपने हाथों में आरती का एक एक थाल उठाएंगे और एक साथ ही आपको आरती करते हुए नजर आएंगे। एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी जहाँ पर आप देखेंगे कि दिया जो है वो जल चुका है, दिया जलने की शुरुआत अब हो चुकी है, यानी कि किसी भी वक्त अब यमुना आरती की जो शुरुआत है वो अब आपको नजर आएगा। और यहाँ पर एक किनारे आप देखेंगे कि कई मीडिया कर्मी भी यहाँ पर बैठ चुके हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि इस भव्य पल में मंत्रमुग्ध हो जाए, क्योंकि बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा होता है जब आप इस तरीके से यमुना या गंगा के किनारे, वो भी ढलते सूर्य देव के बाद आप यहाँ पर बैठते हैं, जो ठंडी हवाएं चलती है वो एक बेहतरीन पल होता है, आपको खूब शांति मिलती है। और यहाँ आप देखिए कि अब जोत जल चुकी है, अब आरती की शुरुआत जो है वो होने वाली है। और यहाँ पर अब लोगों से दरख्वास्त की जा रही है कि जो आम जनता यहाँ पर पहुँची है वो सब एक साथ खड़े हो जाए, क्योंकि अब जो है थोड़े ही क्षणों में, कुछ ही पल में यहाँ पर यमुना आरती जो है वो शुरू हो जाएगी। बिल्कुल सही आपने कहा कि थोड़े पलों में यहाँ पर यमुना आरती शुरू हो जाएगी, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, सबके चेहरों पर आज एक तो फतेह करने का यानी बड़ी जीत हासिल करने का जो उत्साह है वो दिखाई दे रहा है शालिनी। लेकिन पूरी कैबिनेट के साथ यानी समझिए पूरी सरकार इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, नई नवेली सरकार। शालिनी,
नई नवेली सरकार और जितने भी नए मंत्री और मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। एक मैसेज देने की ज़रूर कोशिश की गई है कि हमने शुरुआत ही सनातन धर्म को आगे रखते हुए, उसकी धरोहर को आगे रखते हुए की है और उसी के मद्देनज़र आज यहाँ पर सबसे पहले जब उन्होंने शपथ ली, शपथ लेने से पहले वो हनुमान मंदिर गई, वहाँ उन्होंने मत्था टेका। तो एक दिन की शुरुआत भी उन्होंने बजरंगबली के साथ की, एक शुभ काम की शुरुआत उन्होंने भगवान के चरणों में मत्था टेक कर की। इसके बाद वो रामलीला मैदान पहुंची जहां पर उन्होंने शपथ लिया। उसके बाद उन्होंने अपना कार्यभार संभालने के लिए वो दिल्ली सचिवालय गए और उन्होंने कार्यभार संभालते ही सबसे पहले यमुना घाट आना जरूरी समझा और उसी के मद्देनजर आज वो यहाँ यमुना घाट पहुंची हैं। यमुना आरती में शिरकत करेंगे। आप देखिए, अब धीरे धीरे यमुना आरती शुरू होने से पहले अमूमन यही होता है कि जो मंत्र हैं वो शुरू होते हैं, पुजारी मंत्र पढ़ना आप शुरू कर रहे हैं और यहाँ पर देखिए कि अब कहीं ना कहीं लोगों से दरख्वास्त की जा रही है कि आप ये जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं घाट के किनारे, आप यहाँ पर बैठ जाएं और यहीं पर बैठ के इस पूरे भव्य और दिव्य पल का आनंद लें। बिल्कुल सही आपने कहा कि उसका आनंद ले। देखिए, लोगों को भी पीछे हटाया जा रहा था ताकि पूरा जो स्पेस है वो बन सके। इसके बाद यमुना आरती की शुरुआत की जाए। क्योंकि जैसे लोगों को जानकारी हो रही, लोग यहाँ पर जाना चाहते हैं बड़ी संख्या में। ये पहली दफा है कि इतनी बड़ी भीड़ या तो यमुना घाटों पर जब छठ होता है तब दिखाई देती है या फिर आज नई सरकार के गठन के बाद शालिनी। और ये अपने आप में ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। ये भी समझिए कि ये इतिहास बनता हुआ दिखाई दे रहा है नई सरकार के गठन के बाद। अब बिल्कुल देखिए, ऐतिहासिक पल जरूर है और देखिए शुरुआत हो चुकी है। संजय, मैं आपको दिखाऊंगी कि शंखनाद हो चुका है, शंख बजना शुरू हो चुका है, मंत्र का उच्चारण भी हो रहा है और यहाँ जो पुजारी रोजाना इसी तरीके से पूजा करते हैं उन्होंने शंख नाद कर दिया है। और इसी तरीके से हमने देखा है कि जब किसी भी जगह आरती की शुरुआत होती है या आरती होने के बाद शंखनाद जो है वो किया जाता है। अब वो सभी पुजारी जो है वो एक कतारों में खड़े हो चुके हैं और पीछे देखिए गंगा आरती की भी आपको आवाज आनी।
भास्करादिदं मुदा पठति सूरसूदे सदा समस्तदुरितक्षयो भवति मे। ज्वालाय विद्महे अग्निमग्नाय धीमहि तन्नो अग्निः प्रचोदयात्। प्रणम्य दुर्धादेवं गौरीः पुत्रं विनायकं भक्तावादस्मरे नित्यम् आयुकामावृद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं लिङ्गमिन्दाक्षं गतवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च दग्धं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथायतमं नवमं भारचन्द्रं च दशमं विनायकम् एकादशं गणपतिं भारतं सुगजाननं भारताय नाम सत्यं व्यापीनरा तदविघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धीकरं परं यज्ञादिलवते विद्याम्नादिलवते धनं पुत्रादिलवते पुत्रां मोक्षादिलवते गतिं जगेत गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मार्गं लभेत् संवत्सरसिद्धिं च लभते नागसंशया अस्ति ब्राह्मणेभ्यश्च विविधाय समर्पयेत् तस्य विद्यामवेशवरा गणेशस्य प्रसादतः एकदन्तो महाबुद्धिः सर्वज्ञो गणनायकः सर्वसिद्धिकरो देवः गौरीः पुत्रो विनायकः मुरायकाय कालिमाललामवामधारिणि गणेन कृत्तवृक्षिमातृलोकशोकहारिणि मनोनकूलकूलकूलकुञ्जपुञ्जधर धनोतु मे मनोमलं नलन्दनं गणेशः।